यहाँ पर हर दिन जैसे सुबह बताया 5-6 हजार लोगों का, फिर दोपहर में, फिर शाम में। या पीपल की जो समिधा जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी जिसको बोलते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महायज्ञ में अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों को जोड़ने के उद्देश्य से लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज केशव पार्क में होने वाले इस महायज्ञ की सफलता और तैयारियों को लेकर थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुरुक्षेत्र शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा शहर के असंख्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। महायज्ञ के बारे में स्वामी हरिओम जी महाराज ने सभी को विस्तृत जानकारी दी और सभी धर्म प्रेमियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस महायज्ञ में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले। वहीं नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने भी सभी धर्म प्रेमियों से अपील की है कि कुरुक्षेत्र में 18 से 27 मार्च तक आयोजित होने जा रहे 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का अवश्य हिस्सा बने। इस महायज्ञ में संपूर्ण भारतवर्ष से संत महात्मा ऋषि महंत ब्राह्मण सनातनी भगत जन शामिल होंगे। इस महायज्ञ से पूरे विश्व में सनातन और शांति का संदेश जाएगा। गौरतलब है कि 102वां जन कल्याण 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ 18 से 27 मार्च तक केशव पार्क कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। इस महायज्ञ में जहां 18 मार्च को सुबह ब्रह्म सरोवर से केशव पार्क तक प्रातः 10 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, वहीं शाम 4 बजे केशव पार्क में स्थापित यज्ञशाला में शाम को अग्नि मंथन होगा। इसी प्रकार 19 से 26 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 3 बजे से 5 बजे तक पूर्व डीजीपी आरसी मिश्रा द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 18 से 27 मार्च तक प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दिव्य महाआरती जगत गुरु द्वारा की जाएगी। इसी कड़ी में 26 मार्च को केशव पार्क में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित होने वाली धर्म संसद में देश भर के असंख्य संत महापुरुष हिस्सा लेंगे। 27 मार्च को यज्ञ एवं पूर्ण आहुति के साथ महायज्ञ संपन्न होगा। आपको बता दें कि इस बैठक में मुकुंद लाल सुधा, मोहनलाल अरोड़ा, दरबारा राम, कवि बजाज, सुरेश चैनी कुक्कू, संजीव सीकरी, प्रेम नारायण अवस्थी, गगन कोहली, चेतन अटकान, सतीश गर्ग, श्यामलाल सिंगला, मानक सिंह, पंकज खन्ना, सुधीर चुग, बिट्टू नैयर, शुभम सिंगला, अभिमन्यु वर्मा, यशपाल नारायण, गौरव भट्ट, सतीश मदान टोनी, बादल मदान, सागर मदान, आचार्य राममेर शास्त्री, विजय शर्मा, वेद प्रजापति, धनपत सिंह, मुकेश वशिष्ठ, हरीश शर्मा, सुनील भारद्वाज, तुषार सैनी, दीपक चौहान, राजेश मुदगिल, राहुल राणा, एडवोकेट लुक्खी, विक्रम कोका, अभिषेक जीन, नरेश बिशनगढ़, रघुबीर बिशनगढ़ सहित अनेक सनातन प्रेमी भी मौजूद हुए। आपके कर्म का समय आ गया है और जो भी जैसे भी जहां से भी हो, और कई बार बोलते बोलते मैं बोल जाता हूं। अब बोल क्या जाता हूं, वास्तविकता है। मैं कोई रिश्तेदारी बनाने नहीं आया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मैं एक सिंबल हूं, एक प्लेटफॉर्म है ये। जैसे आप कर्म करेंगे उसी का भोग आप भोगेंगे। यज्ञ का भाग, ध्यान देना, यज्ञ का भाग, यज्ञ का कितना भाग आप ले सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सामग्री समिधा जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी अधिक से अधिक प्रयोग करें। और एक बात और कहूंगा, कुरुक्षेत्र की धरती पे जितने भी मंदिर हों, औस्थी जी मंदिरों को चेक करके उनको बोलना कि अपने अपने मंदिरों पर रोज कुंड जलाएं। कोई जरूरी नहीं कि 1008 कुंड यहाँ हो रहा है तो बस यही हो रहा है। आए रोज हवन करने भी, रोज यहाँ आए, लेकिन उसके पहले हवन करके तब आए। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। अगर यज्ञ दिवस के बारे में अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित किया जाए। क्योंकि अगर योग दिवस घोषित किया जा सकता है, मेडिटेशन दिवस घोषित किया जा सकता है, तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं? अगर वातावरण नहीं शुद्ध रहेगा तो योग कहां करोगे?
जब सांसें प्रदूषित होगी, जहर होगा उसमें, तो योग हो या मेडिटेशन हो, सांस तो आवश्यक है ना। इसलिए जीना यदि जरूरी है तो यज्ञ तुम्हारी मजबूरी है। और आपके लिए इसलिए कि जब आप सब हरियाणा की धरती से खड़े हो जाएंगे ना, तो बाकी स्टेट बगल में दिल्ली है, बगल में और राजस्थान है, और भी देखेंगे, हो सकता है हरियाणा ही यज्ञ करता। वैसे भी कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता ही है। अगर यहाँ से कोई पहल उठी और कहीं 17 सितंबर के यज्ञ दिवस घोषित कराने पा गए, तो ये भी भारत के इतिहास में पक्का लिखा जाएगा। बाकी से जैसा भी सुझाव होगा, दिशा निर्देश होगा, वो सब हरीश जी बताएंगे। और बाकी से यही गड़बड़ा जाता हूँ थोड़ा, वो गड़बड़ा इसलिए जाता हूँ कि बाकी सब तो बोल दूंगा, ये कमेटी वाला काम कर नहीं पाए, वो समझ में आता नहीं, तो बात जो आगे जाता है उसी को बता देते हैं, भाई ये बाकी ये बताएंगे, क्योंकि ये कभी ये किया नहीं वहाँ। अब जैसे बैठक ARSS वाले थोड़ा बैठक जब करते हैं ना, तो ये विषय को खींचते हैं एक एक पॉइंट पे, तो कुछ लोग उबने लगते हैं। नए लोग जो होंगे, RSS वाले तो जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं तो बोला यार ये तो बिना मत, डायरेक्ट इंजेक्शन चाहते हैं सब, डायरेक्ट इंजेक्शन। कोई तपस्या भी नहीं करना चाहता 10 दिन, वो तो पहले आते हैं हमारे पास, कहते हैं गुरुदेव, अब बाकी तो मुकेश वगैरह बता, गुरुदेव बस जिला अध्यक्ष का समय आ रहा है, अब थोड़ा अगर आप बोल देते तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो मैं ही करवा देता, थोड़ा आप बोल देते तो 1 करोड़ 2 करोड़ मैं ही करवा देता। आया समझ में? लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, लाजनर नहीं। चलता हूँ। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। बाकी करना चाहूँगी खबरनामा चैनल का कि उन्होंने आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसको पूरा कवरेज दिया है, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो पूरे शहर की खबर है वो पूरे उसमें जाती है। तो आज हरिओम महाराज जी के 1008 जो हरिओम महाराज जी हैं उनके संदिग्ध में एक मीटिंग ली गई, जिसमें सभी पार्षदगण, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, RW प्रधान, धर्मशाला के प्रधान, सभी को बुलाया गया और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए सबको इनविटेशन दिया गया। मुझे याद है कि एक बार पहले इसी केशव पार्क में महाचंडी यज्ञ हुआ था, तो उसमें शहर के सभी निवासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो मैं आज उस सभी शहरवासियों से यही निवेदन करती हूँ कि हरिओम जी के महाराज जी के संदिग्ध में ये जो यज्ञ होने जा रहा है, कहते हैं कि अगर आप एक दिन घर पर हवन करते हैं तो 40 दिन आपकी जो घर की वायु है वो शुद्ध हो जाती है। तो फिर यहाँ तो पूरे 10 दिन जो है वो यज्ञ चलेगा, तो हमारे कुरुक्षेत्र का जो पर्यावरण है वो कितना शुद्ध होगा आप सब जानते हैं। और फिर ये परमपिता परमात्मा ही ड्यूटी लगाते हैं कि आप अच्छे काम के लिए आप आगे आएँ। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियली भी, तन की, धन की, मन की, सभी चीज़ की। तो मैं चाहूँगी कि हमारे कुरुक्षेत्र वासी सभी तन मन धन से इस बढ़ चढ़कर इस आयोजन में भाग लें, अपनी भागीदारी दें। 18 तारीख को हमारी कलश यात्रा है। मैं अपने कुरुक्षेत्र वासी की महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जैसे हम लोग पहले परिक्रमा करते थे, मुझे याद है कि सबने वॉक करनी, इवनिंग वॉक करनी छोड़ दी थी। कर्म का कर्म होता था और धर्म का धर्म निपटा था। यहाँ पर हम इसी तरीके से वैसे ही परिक्रमा करेंगे, यहाँ पर यज्ञ में शामिल होंगे और फिर हरिओम महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे यहाँ पर यज्ञ में सम्मिलित होकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सभी जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके साथ इस आयोजन में शामिल हो। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।